शब्द से भली भांति वाकिफ होंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हर एक कंसेप्ट को एकदम इतनी बारीकी से 3D मॉडल से समझाते हुए चलूंगा कि मजा आ जाएगा। लेकिन मेन बात क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। एग्जाम्पल देख लिया, बॉन्ड एंगल भी अनुराग सर यहीं पे करवा देंगे आपको। तो ये जो नीट सेंचुरी की सीरीज है मेरे बच्चे, इसमें जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, और इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल और भौतिकी प्लस के इस प्यारे से चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, जो है हाइब्रिडाइजेशन। समझिएगा, नीट का पेपर कभी भी आप उठा के देखें या आप टेस्ट पेपर दे रहे होंगे, आप एक शब्द से भली भांति वाकिफ होंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बार पूछा जाने वाला कंसेप्ट है मेरे बच्चे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, क्या तरीके हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के। तो हर एक कंसेप्ट को एकदम इतनी बारीकी से 3D मॉडल से समझाते हुए चलूंगा कि मजा आ जाएगा। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है, वो है हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। डिटेल में पूरी डेफिनेशन वगैरह नहीं जा रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। लेकिन मेन बात क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है, उस पे हम मेन फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। क्या सारे बच्चे तैयार हैं? एक बार मुझे बता दीजिए अगर तैयार हैं भाई, तो शुरू करने जा रहे हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर मैं बताते चलता हूं हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है। समझिएगा बेटा, सबसे पहले आप लोग हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है मेरे बच्चे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल भाषा में मैं कहूं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चा है, वो बोलते हैं वो मम्मी और पापा की जीन्स का हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, सारे बायो वाले बच्चे हैं अगर सुन रहे होंगे तो। ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। किसकी मिक्सिंग बोल रहा हूं? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यार हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ अनदर चीज, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इन हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम एनर्जी होती है, बट डिफरेंट शेप आपको देखने को मिले। डिफरेंट शेप आपको देखने को मिले। आप सभी को पता है एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल। तो यार मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी लगभग सेम एनर्जी है लेकिन डिफरेंट शेप अगर पाया जा रहा है, ये क्या होंगे? मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या फॉर्म करेंगे? ऐसे ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जिन्हें हम क्या नाम देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम देंगे। नाउ अनदर चीज, मैंने क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। कहानी समझना, बेसिक बता दे रहा हूं बेटा, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालना इतने डिटेल में ले जाऊंगा कि मजा आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन रहे हैं उतने ही नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुए होंगे? पार्टिसिपेट करे होंगे। क्या करे होंगे? पार्टिसिपेट करे होंगे। चलो ना अगला, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। मैंने क्या बोला? हो सकता है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप अलग हो सकता है, एनर्जी अलग हो सकती है, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन अलग हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो कंबाइन हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मेरे बच्चे ध्यान देना, शेप, एनर्जी एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सारी कैसी हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग थोड़ी ना है, ये तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? चाहे आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, चाहे आपका फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो, इवन आपका वैकेंट ऑर्बिटल क्यों ना हो, पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इट इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या है ये? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, नॉट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको, जिससे हाइब्रिडाइजेशन समझ आ जाए हम क्या करने जा रहे हैं। अब आप लोग समझिएगा बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, अब मैं इस कहानी को कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे है, इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे? सवाल क्या उठा? हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, तो हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है सारे बच्चों को, और साल भर फॉलो कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा।
सबसे पहले देखना, मैं ये चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सारे बच्चे देखेंगे मैं ये चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, क्या है, हम एक थोड़ा समय ले लेते हैं, एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में जाएंगे। मेरा एक ही मानना है, चीजें ऐसी करो कि एकदम सिस्टमैटिक हो, चीजें क्या हो, सिस्टमैटिक हो। चलो भाई, इफ थिंग्स आर सिस्टमैटिक तो आता है मजा। बोलो क्या आता है, मजा। नाउ सबसे पहले मैंने बोला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। क्या लिख दिया यहां मैंने, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। ठीक है, जब ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर कितने पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल हैं, फिर यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, फिर क्या लिख रहा हूं, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा देखने को मिला। फिर शेप या ज्योमेट्री अपने को कौन सी देखने को मिल रही है, और यहां जो भी ज्योमेट्री मैं बताने जा रहा हूं अभी, मतलब मैं जो ज्योमेट्री के शेप बताने जा रहा हूं ये रेगुलर ज्योमेट्री है, मतलब कोई लोन पेयर लगभग नहीं है। कैसी ज्योमेट्री है ये, रेगुलर ज्योमेट्री है। बोलो कैसी है, रेगुलर ज्योमेट्री अपने को देखने को मिलेंगी, रेगुलर ज्योमेट्री देखने को मिलेंगी। ठीक है, नाउ अगली कहानी सुनना। ज्योमेट्री देख ली तो उसका एग्जाम्पल क्या है भाई, उसका एग्जाम्पल क्या है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया, बॉन्ड एंगल भी अनुराग सर यहीं पे करवा देंगे आपको। यहां पे आपने देखा बॉन्ड एंगल क्या है भाई, बॉन्ड एंगल क्या है, और सर यहीं के यहीं परसेंटेज कितना देखने मिलता है अपने को ऑर्बिटल का, वो भी देख लेंगे। परसेंटेज कितना देखने को मिलता है अपने को ऑर्बिटल का, वो भी देख लेंगे। चलो भाई, चलो भाई, अब मान लीजिए मैंने पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा, दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बने, दो बने। मैंने आपसे पहले ही कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन एसपी हुआ। बोलो क्या हुआ, एसपी हुआ। एसपी के केस में जो ज्योमेट्री, सारे बच्चे ध्यान देते हुए चलना, क्या आप देख पा रहे हैं ये बीच में सेंट्रल एटम है और ये दिस इज लीनियर ज्योमेट्री। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन जब भी बनता है ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है भाई, आपकी ज्योमेट्री आपको लीनियर देखने को मिलती है। बोलो कैसी देखने को मिलती है, लीनियर देखने को मिलती है। मतलब बीच में सेंट्रल एटम, इधर एक जुड़ा हुआ है, इधर एक जुड़ा हुआ है, इधर एक जुड़ा हुआ है। बोलो क्लियर है सारे बच्चों को, ये लीनियर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। बोलो कैसी ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, लीनियर ज्योमेट्री। डंडना डंडन, ये है लीनियर ज्योमेट्री। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, BeCl2 और बेरिलियम अगर ग्रुप 2 का मेंबर है तो आपको क्या करना है, ग्रुप 2 का मेंबर है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बना देना। ग्रुप 2 का है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर जोड़ दिया Cl, इधर जोड़ दिया Cl, ये आपकी ज्योमेट्री आ गई लीनियर। बोलो कैसी ज्योमेट्री आ गई, आपकी लीनियर ज्योमेट्री आ गई। अब बॉन्ड एंगल की बात करें, कितने डिग्री का आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिल रहा है, जल्दी बता दीजिए कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल देखने को मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर बॉन्ड एंगल मुझे 180 डिग्री का देखने को मिल रहा है। यस, 180 डिग्री का देखने को मिल रहा है, तो बॉन्ड एंगल हमारा हो गया 180 डिग्री। परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल, चलो एस और पी ऑर्बिटल है तो परसेंटेज एस ऑर्बिटल का अगर मैंने निकाला, एक एस ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल 2 है, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 50% लिख लेना। परसेंटेज पी का निकाला, पी भी एक है, टोटल 2 है, इंटू 100 ये भी 50% आएगा, लिख देना। आय है सर, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है, ज्योमेट्री या शेप अपने को लीनियर देखने को मिलता है। यस सर क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या देंगे सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर एक एस ऑर्बिटल 2 पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, टोटल कितने ऑर्बिटल बने, 3 ऑर्बिटल बने, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 आ गया। बोलो क्या आ गया, sp2 आ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है, ज्योमेट्री होती है बेटा अपनी ट्राइगोनल प्लेनर। कैन यू सी दिस, दिस ज्योमेट्री इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री अपने को देखने को मिलेगी सर, इस केस में हमको देखने को मिलेगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बोलो कैसी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। देखो ये सेंट्रल एटम, ये एक एटम, ये एक और ये एक एटम उससे जुड़ा हो, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री है ये, अपनी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। चलो सर समझ रहा हूं,
ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिली। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने एग्जाम्पल ले लिया BCl3 का एग्जाम्पल ले लिया। किसका एग्जाम्पल ले लिया? BCl3 का एग्जाम्पल ले लिया। ये है मेरा बोरॉन। बोलो क्या है? बोरॉन है। अब सारे बच्चे ध्यान देना, बोरॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 13 का। 13 का 3 पकड़ लो। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए। क्या आप देख सकते हैं इससे 3 क्लोरीन जुड़ गए? क्या आप देख सकते हैं इससे 3 क्लोरीन जुड़ गए? और क्या आप देख सकते हैं इसका जो शेप या ज्योमेट्री अपने को देखने को मिल रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिल रहा है? क्या आप देख सकते हैं? यस सर, हम देख सकते हैं इसका शेप या ज्योमेट्री अपने को ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिला। बॉन्ड एंगल खुद देख के बता दो। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। कितने का बॉन्ड एंगल देखने को मिल रहा है अपने को? 120 डिग्री का देखने को मिल रहा है। परसेंटेज निकालो। परसेंटेज S का निकाला हमने। S 1 है, टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, देख सकते हैं आप। एक S है, टोटल 3 है। 3 है इंटू 100 जो भी आएगा लिख देना। P कितने हैं? 2 हैं, तो परसेंटेज P का निकालो। 2/3 इंटू 100 जो भी आएगा वैल्यू लिख देना। आया है कंसेप्ट एक क्वेश्चन आने की। यही तो डॉक्टर ABC आपसे कहता है, पढ़ाऊंगा कंसेप्ट एक क्वेश्चन आपसे बहुत सारे हो जाएंगे। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना, आपका हाइब्रिडाइजेशन मक्खन की तरह हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा? मक्खन की तरह हो जाएगा। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है। नाउ अगली बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक S ऑर्बिटल है, 3 P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, ठीक है। टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हाइब्रिडाइजेशन मुझे sp3 देखने को मिला। बोलो कौन सा देखने को मिला? sp3 देखने को मिला। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है, ज्योमेट्री याद रखना आपकी देखने को मिलती है टेट्राहेड्रल। बोलो कैसी देखने को मिलती है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। कैसी होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? आइए, अगर ये मेरा सेंट्रल एटम है और उससे 4 एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, ये देखो, ये 1, ये 2, 2 मेरी तरफ है, 2 मेरी तरफ है, ये देख सकते हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बोलो कैसी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को देखें, मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट तो हूं नहीं, मुझे बनाना तो इसी प्लेन में है, तो मैंने ऐसे बनाया कुछ, ये ऐसी मेरी कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी है? ये मेरी कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लिया सर, आप इतने अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो। दो मैं अच्छा टीचर हूं, मेहनत करता हूं, ठीक है। आई एम नॉट गुड आर्टिस्ट, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बने। एग्जाम्पल पे आते हैं। अभी तक हम जितनी भी देख रहे हैं सब में रेगुलर ज्योमेट्री है, मतलब सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर अपने को देखने नहीं मिल रहा है। तो लोन पेयर रिपल्शन कॉज करता है, आप सभी को पता, वो अपना नहीं हो रहा है। ठीक है सर, तो मैंने एग्जाम्पल पकड़ा CCl4 का। किसका एग्जाम्पल पकड़ा? CCl4 का एग्जाम्पल पकड़ा। कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आया है, बना लिया वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, ये Cl जुड़ा, ये Cl जुड़ा, ये Cl जुड़ा और ये Cl जुड़ गया। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। बोलो क्या आ गई? अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। बॉन्ड एंगल, अगर आप इस बॉन्ड एंगल को नापेंगे, किसको नापेंगे? इस बॉन्ड एंगल को नापेंगे, इस बॉन्ड एंगल को नापेंगे, ये 109 डिग्री 28 मिनट देखने को मिलेगा। बोलो कितना देखने को मिलेगा? 109 डिग्री 28 मिनट देखने को मिलेगा। 28 मिनट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं परसेंटेज ऑर्बिटल की बात करूं, परसेंटेज S ऑर्बिटल की बात करूं तो 1/4 इंटू 100, और परसेंटेज P ऑर्बिटल की बात करूंगा तो मैं 3/4 इंटू 100, जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे। तो सर ये हमने क्या क्या देख लिया? ये हमने देख लिया sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कई बार आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक कंसेप्ट है, उसमें परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल का यूज होता है, तब आपको समझ आएगा अनुराग सर ने ये क्यों बताया था। समझ रहे हो? अभी तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया नहीं, पहले तो मैं ये बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है, और मैं इसकी 2 क्लासेस लूंगा। हाइब्रिडाइजेशन कितनी क्लासेस लूंगा? 2 क्लासेस लूंगा, याद रखना। आ जाइए, हो गया? नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट मार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। फिर से ये चार्ट अपने को बनाना पड़ेगा, फिर से एक बार अपन चार्ट बनाएंगे, तो थोड़ा समय देना जी, डरना और घबराना नहीं है बाबू भैया। कितने पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला हमारे पास। यहां पे आए तो हमको पता चला कि ज्योमेट्री कैसी है, फिर यहां हमको क्या पता चला कि शेप कैसा है, फिर यहां हमको क्या पता चला, बॉन्ड एंगल देखने को मिला, और यहां हमको लास्ट में क्या पता चला, परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल अपना क्या है। ठीक है, शुरू करें। चलिए अगर शुरू करें तो कहानी अपन शुरू करते हैं कहानी को। मेरे पास मान लीजिए एक S ऑर्बिटल है,
3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, टोटल 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d हो गया। क्या हो गया, sp3d हो गया। चलो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है आप सभी को याद रखना है, जो शेप अपने को देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री जो अपनी आएगी वो होगी बेटा ज्योमेट्री, ये आप देख सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और ये होता है एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देना, जो ज्योमेट्री अपने को देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। बोलो क्या ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। मजा आएगा, बोलो क्या आएगा, मजा आएगा, बोलो क्या आएगा, मजा आएगा। अब लॉजिक सुनना, मान लीजिए ये मेरा सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, 3 ये जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है, और ये मेरे ऊपर वाला और ये नीचे वाला, समझना जी, ये नीचे वाला समझना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बबुआ, बोलो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दोनों को अलग रंग से भी दिखाया है, रंग दे तू मोहे पिलवा, ये पीला रंग है और ऊपर है गुलाबी रंग, ठीक है। अब लॉजिक सुनना, लॉजिक सुनना, आप देख भी सकते हो मैंने जो डायग्राम लेके आया, ये और ये अगर आप देख पा रहे होंगे 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री, 120 120 120, ये हैं अपने इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो येलो कलर से हैं अपने क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। सारे बच्चे ध्यान देना, और ये तीनों बराबर होते हैं। क्या बोला, येलो कलर से जो मेरे हैं वो कौन से बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो पिंकवा कलर है, बोलो कौन सा कलर है, पिंकवा कलर है, पिंकवा कलर है, ये है मेरे एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल, अरे ये क्या हो गया, ये है मेरे एक्सियल बॉन्ड। अब हमेशा एक बात याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड की तुलना में। ये कंसेप्ट तो याद कर डालना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। एक्सियल बॉन्ड हमेशा बड़े होते हैं किसकी तुलना में, इक्वेटोरियल बॉन्ड की तुलना में। एक्सियल बॉन्ड हमेशा बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड की तुलना में। क्यों सर, बिकॉज दे फील मोर रिपल्शन। क्या फील करते हैं, ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं। ये कैसा रिपल्शन फील करते हैं, मोर रिपल्शन फील करते हैं। अरे क्या हो रहा है, क्या फील करते हैं, ये मोर रिपल्शन फील करते हैं, मोर रिपल्शन फील करते हैं, इसीलिए इनका साइज बढ़ जाता है। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर। अब कहानी सुनना, हमें पता चल गया एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं, बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड की तुलना में। आप भी देख सकते हैं मेरे एक्सियल बॉन्ड बड़े हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड की तुलना में। ये देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटा है जबकि एक्सियल बड़ा दिख रहा है। सर आपने तो पूरा सामने दिखा दिया। हाँ जी बेटा सामने दिखा दिया। अब बॉन्ड एंगल गिनना, पहले एग्जांपल देख लो। एग्जांपल के तौर पे मैंने देखा, एग्जांपल के तौर पे मैंने देखा PCl5। बोलो क्या देखा मैंने, PCl5 देखा। PCl5 देखा मैंने, कैसे निकाला हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी PCl5 देखा मैंने तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो मैं सिखाऊंगा। इसका शेप देखना, फास्फोरस कौन से ग्रुप का मेंबर, आप बोलना ग्रुप 15 का। 15 का 5 पकड़ लो। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5। अगर 5 आए तो देखो ये 3, ये 4 और ये 5। ये मैंने एक Cl जोड़ा, ये मैंने एक Cl जोड़ा, ये मैंने एक Cl जोड़ा, ठीक है, ये मैंने एक Cl जोड़ा, ये मैंने एक Cl जोड़ा। क्या आप देख सकते हैं ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, और ऊपर एक पिरामिड, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। ये हो गया अपना ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, ठीक है। अब अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा 120 120 120 120 के कितने देखने को मिले, 3। समझना, 120 के कितने देखने को मिले, 3 देखने को मिले। देखो 120 120 120, 90 के देखना, इसको मैं छुपा दे रहा हूं नीचे वाले को, गिनो। ये एक 90, 2 90 और ये 3 90। इधर 1 2 और फिर इसके साथ 3। 90 के कितने देखने को मिले, गिनना, 6 देखने को मिले। और 180 का कितना आया, ऊपर से नीचे तक इसको देखो, इसको देखो, इन दोनों के बीच का एंगल, ये 180 का अपने को एक बॉन्ड एंगल देखने को मिल रहा है। सवाल पूछा जाएगा, पूछा गया है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। क्लियर है। अब अगर इतना क्लियर है सर तो परसेंटेज s ऑर्बिटल निकाल लो। 1/6 है, एक और टोटल 5 है, इंटू 100। परसेंटेज p का निकाल लो, 3 है, टोटल 5 है, p टोटल 5 है और इंटू 100। परसेंटेज d का निकाल लो, d 1 है, टोटल 5 ऑर्बिटल है, इंटू 100, जो भी आएगा वैल्यू लिख देना। चलो सर हमारा sp3d भी हो गया। क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर एक s ऑर्बिटल
3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, 3 2 5 और 1 6, टोटल कितने बन गए? 6 बन गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 हो गया। अभी मैं आगे बताऊंगा आने वाली क्लास में, हाइब्रिडाइजेशन के 3 लेक्चर लूंगा या 2 लेक्चर लूंगा, सॉरी, दो में मजा आ जाएगा, आपको पता चलेगा कौन सा डी पार्टिसिपेट करता है। अब यहां पे जो शेप अपने को देखने को मिलता है वो स्क्वायर बाइपिरामिडल, या बेटा ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलता है। ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलता है, बोलो क्या देखने को मिलता है? स्क्वायर बाइपिरामिडल या अपने को ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलेगा। क्या होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल? सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। ये देखो, ये मेरा स्क्वायर है, बोलो क्या है? स्क्वायर। ऊपर एक पिरामिड, 1 पिरामिडल, और ये बाई पिरामिडल, ये बन गया मेरा स्क्वायर बाई पिरामिडल। बोलो क्या बन गया? स्क्वायर बाई पिरामिडल बन गया। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, बोलो बोलो जी, बोलो 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 बोलो। यस, यहां मैंने लिया ये, ठीक है, मैंने बनाया, ठीक है, बोलो क्लियर है? अब मैंने ऊपर एक बना दिया और नीचे एक बना दिया, ये बन गया मेरा स्क्वायर बाइपिरामिडल। क्या बन गया? स्क्वायर बाइपिरामिडल बन गया। या इसका एग्जांपल ध्यान देना, इस पे एग्जांपल पे ध्यान देना। इसका एग्जांपल होता है बेटा SF6। बोलो क्या होता है? SF6 इसका एग्जांपल है। बोलो क्या? SF6 इसका एग्जांपल है। सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर, यस सर। वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये F, ये F, ये F, ये F, ये ऊपर F और नीचे F, ये आपका बन गया क्या? SF6। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 मैंने बॉन्ड बना दिए, ठीक है। कोई भी लोन पेयर नहीं, रेगुलर ज्योमेट्री अपनी क्या देखने को मिलेगी? स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल देखने को मिल रही है। चलो अब बॉन्ड एंगल गिनना, मैं कुछ नहीं कहता, इनको हटा दूं पहले, गिनना। 91 2, ये 3 और ये 4 90 के। अब मैंने ऊपर वाले को लगाया, इसके साथ भी 95 6 7 8, सेम नीचे वाला 4 90 के बनाएगा। देख लो, एक इसके साथ, 2 इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ। तो 90 के अपने को कितने देखने को मिल गए? 90 के बॉन्ड एंगल कितने देखने को मिल गए बेटा? 90 के 12 देखने को मिल गए। 180 देखो, देखना, ऊपर और नीचे वाला 180, ये साइड वाले 180, साइड वाले 180 और ये आगे पीछे वाले 180। देखो ना, ये 1 2 और 3, 180 के अपने को 3 देखने को मिल रहे हैं। ये बॉन्ड एंगल भी आ गया। बोलो क्या आ गया? बॉन्ड एंगल भी आ गया। अब परसेंटेज देख लो ऑर्बिटल का। S ऑर्बिटल का परसेंटेज 1/6 × 100, जो भी कैलकुलेशन है कर देना। P टोटल 3 है, ऐसे टोटल 6 हो गए। P 3 है, टोटल 6 है, × 100। और अगर D का निकालोगे तो 2 है, टोटल 6 है, × 100 आपका आ जाएगा। जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा, आपका जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा, जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक लास्ट बच गया अपना, लास्ट बच गया बेटा sp3d। बोलो क्या बच गया? sp3d। समझना, एक s ऑर्बिटल, टोटल 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल, टोटल 7 हो गए। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और सर इस केस में जो ज्योमेट्री अपने को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है पेंटागोनल। बोलो क्या? पेंटागोनल बाई पिरामिडल देखने को मिलती है। बोलो क्या देखने को मिलती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल देखने को मिलती है। क्या होता है पेंटागन? ये सेंट्रल एटम है, मान लो ये, ठीक है। ये पेंटागन मैंने बना दिया, ठीक है। बाई पिरामिडल का मतलब क्या है? ऊपर एक बना हुआ है, बोलो ऊपर एक बना हुआ है ये, और नीचे एक बना हुआ है, इसे कहता है पेंटागोनल। ये पेंटागन है, ऊपर एक नीचे एक, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल देखना, बॉन्ड एंगल देखना, 72 72 72 72 72 72 के अपने को 5 देखने को मिलेंगे। 180 का देखना, ऊपर और नीचे वाला 180 का एक बनाता है। 90 के देखना, ये जो 5 है और ऊपर वाला इसके साथ भी 90 90 90 90 90, 5 इधर 5 इधर, 90 के अपने कितने देखने को मिलते हैं? 10 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 10 देखने को मिलते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे रे बेटा? S का 1/7 × 100, परसेंटेज P का कैसे निकालेंगे? 3/7 × 100, और अगर परसेंटेज D का निकालेंगे तो 3/7 × 100। ये आपका मैंने बेसिक जो होता है हाइब्रिडाइजेशन वो आपके सामने क्लियर कर दिया है। हाइब्रिडाइजेशन का दिस इज पार्ट 1।
आई होप आपको सारा हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक क्लियर हुआ होगा। अब हम जो अपकमिंग क्लास है हाइब्रिडाइजेशन की मेथड कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे, वो सीखेंगे। तो ये जो नीट सेंचुरी की सीरीज है मेरे बच्चे, इसमें जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, मैं बार बार कहता हूँ। और इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आने वाली क्लास में सारे क्वेश्चन के साथ हम कर देंगे, और अपनी कहानी को बेस्ट और सुपर बेस्ट जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच।